आजी मैया की जय। प्रसिद्ध मंदिर माँ आजी मैया जो सड़ा ग्राम में स्थित है। आजी मैया ने जो साधना की, पूजा की, भगवान की अर्चना की, कहते हैं जो भगवान की निस्वार्थ भावना से तन मन समर्पण भाव से पूजा करता है वह परमात्मा के भजन में लीन हो जाता है, निश्चित रूप से वह पूजनीय होता है। तो माँ आजी ने इस प्रकार की साधना की। वास्तव में आज हम देख रहे हैं उनका विशाल भव्य मंदिर ग्राम सड़ा में स्थित है, जहाँ विशाल यज्ञ भी हुआ था 1819 में। तो यहाँ मान्यता है कि आजी मैया का नाम स्मरण करने से आप जो पानी का शोध होता है, कुआं, ट्यूबवेल, बोर, तो वहाँ पानी अथाह रहता है। इस प्रकार माँ पर अर्जी लगाने से कार्य पूरे होते हैं। तो आजी मैया के हम दर्शन कर सकते हैं। यह माँ सड़ा ग्राम में स्थित हैं। बोलिए आजी मैया की जय। 350 वर्ष पुराना आजी माँ का प्राचीन शक्ति स्थल है यह पीपल का पेड़। अत्यंत प्राचीन बताया जाता है। यहाँ इस प्रकार की पुड़ियाँ मिलती हैं। जो भभूति दी जाती है लोगों को उनके कार्य सिद्ध करने के लिए। तो अत्यंत प्राचीन स्थल है। कुछ प्राचीन यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो सर्वप्रथम यही स्थल था। इस स्थल पर हम देख रहे हैं 350 वर्ष प्राचीन उल्लेख आता है। प्राचीन शाखाएं हो चुकी हैं। तो इस प्रकार एक पीपल की विशालता भी हमको देखने मिल रही है कि पर्यावरण के हित में कितना विशाल होता है और कितनी चिंता की है यहाँ के लोगों ने। एक शाखा यहाँ नीचे से निकल कर आई, नीचे से, बिल्कुल नीचे से इस प्रकार से फैली हुई है। अत्यंत विशाल, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय। पेड़ तो वास्तव में धरा का श्रृंगार होते हैं। पेड़ प्रकृति की सौंदर्यता का गुणगान करते हैं। सब आप देख ही रहे हैं, सामने सदर्श दिखाई दे रहा है प्राचीन पीपल देव का यह वृक्ष कितना अनुपम है और अद्वितीय है। दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश भगवान, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, दान जग देखो। इस प्रकार के मौनों सारांश वचन आजी मैया पर जो 17 वर्षों से रामायण चल रही है उसमें हमारा गौरी गांव पीछे नहीं है। निरंतर अपनी सेवाएं 14
माई की 14 तारीख को देते हैं, चाहे वो युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब पहले पुल नहीं बना था इंदौर की नदी का, तब भिंड होते हुए महंगा होते हुए आते थे। ऐसी लगन समर्पण भाव से रामायण के प्रति जो समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, वास्तव में यह देखने को मिलता है। हम भी नौजवान ऐसे महानुभावों से सीखें कि रामायण के प्रति श्रद्धा विश्वास हमारा बने, क्योंकि रामायण सुर तरु की छाया है, एक विशाल वट है जिसकी छाया में मात्र बैठने से ही जो ज्ञान की अनुभूति होती है वह अनुपम होती है। तो इस प्रकार हम भी अपने गांव में प्रयास करें, और जो आजी मैया पर रामायण चल रही है उसमें हम भी अपना सहयोग दे सकते हैं बाँचने में। तो इस प्रकार से हम गौरई गाँव के जो महानुभाव हैं, बंधु हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो दद्दा आप 17 वर्षों से आ रहे हैं? हाँ। जब पहले नदी में पुल नहीं था तब कैसे आए थे? तब सामू आते, धार चल रही नाव से आते, पैदल भी आते। हम हमारे पंडित जी और महाराज सत्यनारायण जी अध्यक्ष, उनकी कृपा से यहाँ तक हम आए। बहुत सुंदर। भिंड से भी आए? बस से। हाँ, तो बस से आते होगे भिंड से? बेंटपुर भी आए, ठेला से, पैदल से। ठेला से भी आए? हमारे पंडित जी 74 साल की उम्र है। अच्छा। हमारा उनने साथ दिया हमारे पास में। तो महाराज जी बैठे हैं 74 वर्ष के, मतलब बराबर सहयोग दे रहे हैं। हाँ। तो निरंतर सेवा साधना इस प्रकार हम सीख सकते हैं। गौरई गांव वास्तव में धर्म पुनीत कामों में बहुत आगे है, हम भी कुछ सीखें और इस प्रकार से सेवा भाव से रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें अपनी रुचि बढ़ाएं। तो आचार्य जी आप कब से आ रहे हैं? बराबर आ रहा है 17 साल से। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार 17 वर्षों से सेवाएं चल रही हैं, तो आप भी अपनी सेवाएं दें। आज ही मैया पर विशाल यज्ञ हुआ था 18-19 में, हम भी रहे थे यहाँ 10 दिन बराबर। तो इतना आनंद आया था। वास्तव में युवा अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ प्राकृतिक चीज़ की कमी है, थोड़े पेड़ पौधा लग जाएं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसा धनरउआ धाम पर लगता है वैसा ही कुछ आजी धाम भी बन जाएगा। ऐसी आशा है जो युवा बंधु पूरा करेंगे। बोलिए आजी मैया की। ये महाराज जी हैं जो आजी मैया पर भंडारा बनाते हैं, प्रसादी बनाते हैं। तो प्राचीन मंदिर है, अत्यंत प्राचीन। यह जो कक्ष दिखाई दे रहा है इसको हम रसोइया बोलते हैं। इसी रसोइया में यहाँ संत महात्मा जो निवास करते हैं और जो बाहर के भक्तगण आते हैं उनके लिए भोजन तैयार होता है। तो इस प्रकार इस कक्ष का निर्माण अत्यंत प्राचीन समय में किया गया था। तो पहले की जो हमारी पद्धति थी वास्तव में संस्कारमय पद्धति थी। भोजन कक्ष भी एकांत में हुआ करते थे, शांतिमय तरीके से भोजन चौका लगाकर बनाए जाते थे। आज भी वही पद्धति चल रही है। बोलिए आजी मैया। ये गौ माता हैं। कहते हैं गौ माता की सेवा करने से समस्त तीर्थों, समस्त पुराणों, समस्त उपनिषदों का पुण्य मिलता है। वास्तव में हम भी गौ माता की सेवा करें। अपने घर पर एक गौ माँ अवश्य रखें। जो गांव में महानुभाव रहते हैं और जो शहर में रहते हैं वो गौशाला की सेवा हेतु जहाँ गौशालाएँ चल रही हैं, जहाँ भी आपका स्थान नज़दीक हो वहाँ गौ माता को गोद ले सकते हैं, उसकी सेवा करने जा सकते हैं आप। तो गौ माता की सेवा बड़ी अनुपम होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गायों की सेवा की है, उनको चराने जाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो बड़ा उल्लेख है। आज गौ माता की दुर्दशा जरूर हो रही है भारत जैसे देश में, जहाँ इनकी एक और पूजा की जाती है। प्रथम ग्रास गौ माता का ही होता है। जब कोई मृत्यु के विमान पर जाता है, सर्वप्रथम जब बचिया लगती है तो गौ माता की ही पूंछ पकड़ के वो बैतरणी को पार करता है। इस प्रकार से गौ माता हमारी रक्षक हैं। हमें जो दूध देती हैं, वास्तव में गौ माता के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। गौ माता के मूत्र से कैंसर जैसा रोग नष्ट हो जाता है। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से डायबिटीज,
ब्लड प्रेशर लो हाई सब कुछ सामान हो जाता है। तो कितनी अनुपम गुणवान है गौ माता का होना हमारे यहाँ। हम एक गौ माता अवश्य रखें। जय गौ माता, जय गौ माता।